everyone, my name is Chandan Gupta and welcome back to our YouTube channel English Wala. So friends, now I am going to announce the result of टेस्ट नंबर 4। आज हम लोग जो है टेस्ट नंबर 4 का रिजल्ट का अनाउंस करने जा रहे हैं और ये क्लास 11th के लिए क्लास टेस्ट लिया गया था और इसमें आज इसका रिजल्ट का अनाउंस करना है। बिफोर अनाउंसिंग द रिजल्ट I would like to say something to my students. रिजल्ट्स बताने से पहले कुछ अपने छात्रों को बताना चाहेंगे। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। कहते हैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए वो पत्थर ऐसे शीशे की तरह। और जो है कि रिजल्ट के लिए सबके मन में हड़बड़ी होगा कि कौन फर्स्ट किया, कौन सेकंड किया, कौन थर्ड किया, कौन कितना नंबर लाया। किसको किसको इसमें उम्मीद है कि फर्स्ट कर सकते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। जो जिसको एक्सपेक्ट हो कि हम टॉप कर सकते हैं, किसी को एक्सपेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझे? आपके अंदर जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, समझे? क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाइएगा, अपने अंदर जुनून नहीं लाइएगा, पागलपन नहीं लाइएगा, तब तक आप जो है टॉप नहीं कर सकते। आप लोग जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुने हैं? यू हैव मस्ट हियर द नेम ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम अवश्य सुना होगा। देखिए, केवल किताबी पढ़ाई, किताबी ज्ञान ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान किताबों के अलावा, पढ़ाई के अलावा और भी ज्ञान है जिससे कि हम लोग अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में बेहतर करना है, चाहे वो पढ़ाई के लाइन से हो या खेल कूद के लाइन से हो या जिस लाइन से हो। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। कम से कम हम लोग को एक बार वो कोशिश जरूर करना है कि अपने मम्मी पापा की आंखों में खुशी का आंसू ला सके, समझे? वो मेहनत, वो पागलपन वो लाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो सपनों, उन लोगों का सपना साकार होगा और उन लोगों की आंखों में एक बार खुशी का आंसू आएगा, समझे? बिना मेहनत के चाहे कोई भी काम करिए, पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करिए, डांस कर रहे हैं डांसिंग करिए, सिंगिंग कर रहे हैं, किसी भी लाइन में आपको बेहतर करना है, तभी जाकर के ये सपना साकार हो पाएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम हम इसलिए नाम बोले हैं कि जब ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहली बार अपने गांव देहात घर में, गांव का रहने वाले हैं यूपी के, जब पहली बार घर में बोले ना गांव में अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से कि हमको हीरो बनना है, सब कोई क्या कर रहा है, पगला गया है, तो हीरो बनेगा? चेहरा देखा है अपना आईना में? अब वाकई चेहरा उसके लायक है भी नहीं, हो हीरो के लायक नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आज से 10 साल 15 साल वाला उनका फोटो देख लीजिएगा, किसी एंगल से वो हीरो जैसा नहीं दिख रहा है। एक तो बिल्कुल चेहरा का काला, सुंदर भी नहीं। पर्सनालिटी, हीरो बनने के लिए पर्सनालिटी चाहिए, ऐसा पर्सनालिटी भी उसके पास नहीं था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास। लेकिन पागलपन था, जुनून था कि हमको हीरो बनना है। जिस किसी से कहें कि हमको हीरो बनना है, सब कोई उनका हंसी मजाक उड़ा दिया। हीरो बनेगा? शकल तो नहीं देख लो एक बार, हीरो बनने लायक है कि नहीं, पर्सनालिटी तुम्हारा है कि नहीं। लेकिन आदमी के अंदर पागलपन था कि हमको हीरो बनना है, एक दिन हीरो बन के दिखाएंगे। पागलपन के जुनून में मुंबई चला गया और जाकर वहाँ पर इधर उधर, पहले तो सबसे पहले रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। इधर उधर करके वॉचमैन का काम मिला, कोई छोटा मोटा काम मिला, काम करते गए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए ट्राई भी करते रहे। करते 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 उनको जो है एक बार, पहली बार एक फिल्म में थोड़ा सा रोल मिला, वो थप्पड़ खाने का, चोरी करने का, थोड़ा सा बैग लेके भागने का रोल मिला। लेकिन रोल पहली बार मिल गया। उसमें वो शायद आमिर खान का फिल्म है, उसमें बैग चोरी करके भागने का उसमें रोल है। चोरी करते भागते समय आमिर खान पुलिस है, उसमें पकड़ा है, विचार हाथ लगाया, इतने का रोल मिला है उनको। फिर भी उस आदमी के अंदर पागलपन था कि एक दिन हमको हीरो बनना है। आज खुद आप देखिए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहाँ पे पोजीशन है ना। दशरथ माझी द माउंटेन मैन फिल्म देखे हैं आप लोग? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पागलपन था,
माझी जो फिल्म बना हुआ है उन्हीं का किरदार निभाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और वो पागले था माझी द माउंटेन मैन। थोड़ा सा पत्नी जो है कि बस पहाड़ से गिर करके, मतलब पहाड़ के कारण जो है अपने पत्नी का इलाज नहीं करा पाया। उसके मन में समा गया कि पहाड़ शायद ही नहीं रहता तो आज हमारी पत्नी जो है जिंदा होती, और हम जो है कि कम समय में उसको हॉस्पिटल लेके पहुंच जाते हैं। इसके मन में समा गया कि पहाड़ की वजह से ही आज हमारी पत्नी मरी है, नहीं तो हम हॉस्पिटल लेकर के इसका इलाज कराते हैं। मन में समा गया, पत्नी तो देख कर गई, छेनी हथौड़ी लेकर के अकेले चल पड़ा। घर का लोग पूछा कहाँ जा रहा है, तो पहाड़ तोड़ने जा रहा है। अरे पगला गया है क्या, पहाड़ तोड़ेगा? तुम्हारे बस का बात है पहाड़ तोड़ना, सरकार जो नहीं काम कर पाया तुम करेगा। बोला ठीक है देखते हैं। अकेले पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया छेनी हथौड़ी के बल पर। 70-80% जब पहाड़ तोड़ दिया तब गांव का लोग समझे कि अरे तेरी गई, तब सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेगा पहाड़ तोड़ने का। जब सरकार का ध्यान जाएगा कि पहाड़ टूट गया है, सारा क्रेडिट अपने ले लेगा। तो गांव का लोग क्या किया कि जो 20-30% हिस्सा बचा हुआ था उसमें गांव का लोग हेल्प किया। जब सरकार का भी नजर पड़ा कि अरे तो अकेले आदमी पहाड़ तोड़ दिया है, तब सरकार का भी नजर पड़ा और सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट करी अपना योगदान, और तब जाकर के पहाड़ वो सड़क बन चुका है। आजकल हजारों हजार संख्या में लोग जाते हैं उस पहाड़ को देखने के लिए कि माझी तोड़ा है, माझी द माउंटेन में अभी भी जिंदा है वो माझी। बस पागलपन जुनून होना चाहिए सपनों के प्रति। आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, समझे, जब तक आप उसके प्रति पागलपन नहीं बनाइएगा, जुनून नहीं बनाइएगा, तब तक आपका सपना साकार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट। So first prize goes to प्राची कुमारी। Prachi has got 30 marks out of 35 marks। प्राची को 30 नंबर मिला है 35 नंबर में से। And second prize goes to Mr. राजन कुमार। Rajan is absent today. Rajan has got 28 marks out of 35 marks. And third prize goes to Mr. Vishal Kumar. ये प्राची कुमारी और राजन कुमार और जो है कि विशाल कुमार, इन लोग जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिला इन लोगों को। अब शेरनी जाग उठी है, समझे, अब आप लोग को और मेहनत करना पड़ेगा, समझे। एक्चुअली इसको फर्स्ट प्राइज बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि कोई थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाया। लेकिन अब आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। ये भी इस बार बहुत मेहनत की है और जो है कि इनका कॉपी बहुत अच्छा लगा इनको देख, इनका कॉपी देख करके। इनका राइटिंग भी बहुत अच्छा है और प्लस सही भी बहुत अच्छा था, ज़्यादा था। ठीक है, एंड आई वुड लाइक टू मेंशन सम अनदर नेम्स हु गॉट good marks but could not be in top list। और भी कुछ नाम लेना चाहेंगे जो कि अच्छा नंबर तो लाया है लोग, लेकिन टॉप लिस्ट में नहीं हो पाया है लोग। उनका नाम सुनिएगा आप सभी, और सबको जब सब नाम बोल देंगे तो उनके लिए एक बार ताली जरूर बजाइएगा। पहले नाम आप सुन लीजिए, वो कौन कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छा नंबर लाया है लेकिन टॉप में नहीं आ सके हैं। जैसे कि इसमें है ऋषभ राज, ऋषभ का 27 नंबर है आउट ऑफ 35। एंड नितेश कुमार 26 नंबर है। प्रियांशु तिवारी 25 नंबर है। एंड नवीन कुमार 24 नंबर है। गोलू कुमार 24, आस्था कुमारी 23, नीरज कुमार 21, और जो है कि सोनी कुमारी 22 एंड अलीसा नाजनीन 22। इतने बच्चों ने भी अच्छा नंबर लाया हुआ है, लेकिन इन लोगों को और अभी मेहनत करना है और तभी जाकर के ये टॉप लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। यानी आप सबको मेहनत करिए, जिनका नंबर नहीं भी ज़्यादा आया है कम से कम अगले बार जरूर इतना कोशिश करिए कि आप जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो प्राइज दे दिया जाए सब किसी का। बाकी का रिजल्ट हम ओवर क्लास के बाद बोलेंगे। फर्स्ट प्राइज है राशि के लिए। सेकेंड प्राइज एब्सेंट है। थर्ड प्राइज
क्लास अभी थोड़ा सा कुछ और बात बोलना है आप लोगों को। देखिए, अभी जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अंग्रेजी का पढ़ाई, ये मैट्रिक हम लोग सभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो लोग अंग्रेजी जो है शायद उनको मैट्रिक के बाद पहली बार इंटरमीडिएट क्लास में मिलता है। कोई भी बच्चा अगर कहीं पढ़ना चाहता है, पहली बार अपनी लाइफ में कोई भी पढ़ाई करना चाहता है, तो वो पहली बार नर्सरी में 1 LKG 1 2 इसी में 1 में एडमिशन लेता है। नर्सरी, LKG, UKG या 1 में एडमिशन लेता है। और आप लोग जो अंग्रेजी का पढ़ाई कर रहे हैं, डायरेक्ट मैट्रिक के बाद आप लोग इंटर में आ रहे हैं। मैट्रिक के बाद इंटर में मिला है पढ़ाई। कुछ लोग पढ़ाई तो शुरू में किया होगा, लेकिन कुछ लोगों को पहली बार मैट्रिक से आने के बाद वो लोग इंटर में अंग्रेजी मिला है। इसका मतलब आप लोग जानते हैं वो किस कंडीशन में है। आप लोग उस कंडीशन में है जो नर्सरी में, LKG में जो बच्चा एडमिशन करवाता है, आप लोग उस कंडीशन में पहुंचे हुए हैं। जो नर्सरी में पहली बार अपने जीवन का पढ़ाई स्टार्ट करता है, उसी कंडीशन में आप लोग भी पहुंचे हुए हैं मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में। यानी आप लोग भी बिल्कुल जीरो कंडीशन में हैं। तो जीरो कंडीशन में जो भी बच्चा पढ़ता है, सबसे पहले तो उसका कॉपी, कोई भी किसी भी टीचर के पास पढ़ता है, उसका कॉपी जरूर जांच होना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसा बच्चा लिखता है सब टेस्ट में। अभी हम टेस्ट का कॉपी जांच किए हैं, उसमें देखे क्या है कि बहुत से बच्चा का लिखने का भी ढंग नहीं है कि कैसे कौन सा चीज कैसे लिखना है, कहाँ पे कैपिटल लिखना है, कहाँ पे स्मॉल लिखना है, कहाँ पे कौन सा वर्ड लिखना है। ये सारा चीज आपका बेसिक है। इसके बाद आपको पढ़ाई करने का, अंग्रेजी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद आप जिस चीज की तैयारी करिएगा, चाहे SSC का हो या बैंकिंग का हो या रेलवे का हो या UPSC का हो, सब में अंग्रेजी का आना जरूरी है। अंग्रेजी आएगा। और जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा ना, आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो पास कर जाइएगा अच्छे नंबर से, लेकिन जब आपका सब्जेक्टिव का नंबर आएगा वहां पे आप फेल कर जाइएगा। मैंने जो है ऑलरेडी जो है हम 2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं SSC के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से। जैसे UPSC में PT मेंस इंटरव्यू होता है, वैसे ही SSC में भी पहले इंटरव्यू था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार आया उसके बाद जो है कि इसमें से इंटरव्यू को हटा दिया गया। इसमें इंटरव्यू के जगह पर डिस्क्रिप्टिव आ गया है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, चीजों को लिख करके बताना होता है। और आई हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड 2 times इन SSC डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। यदि मैं रिजेक्ट नहीं होता तो शायद जो है कि क्लास भी नहीं ले रहे होते और कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर के पद पर आदमी शामिल होता। ऑलरेडी मेरा साथ का दोस्त पढ़ने वाला पहले ही बार में उसका सिलेक्शन SSC एक्साइज इंस्पेक्टर में हो गया। समझे? तो सब में क्या है कि मान मर्यादा, सम्मान, पैसा सब चीज है। इसमें भी है मान मर्यादा, लेकिन उतना नहीं है। रिस्पेक्ट तो है, लेकिन जो पैसा लोग कमाने के लिए सोचता है वो चीज नहीं है इसमें। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में होता क्या है ना कि चीजों को लिख करके उसमें दिया जाता है और उसमें चेक किया जाता है। आपका जरा सा भी अशुद्धि होगा ना तो आपको फेल करा दिया जाएगा। तो जहां भी आपका कॉपी जांच नहीं हो रहा है, समझिए कि वहां किसी भी क्लास के लिए, चाहे वो 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉपी जांच खासकर भाषा के लिए बता रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी भाषा है और इसको शुद्ध लिखना जरूरी है। जब तक आप शुद्ध नहीं लिखेगा, आप कितना पढ़िएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन से दूर हो जाइएगा। इसीलिए कम से कम कॉपी जहां भी जांच आपका हो रहा है, तैयारी वहीं पे करिए। जिस विषय के लिए भी पढ़ रहे हैं वहीं पे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बस भीड़ देख करके पढ़िएगा कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, तो भीड़ से कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ाई से आपको देखना पड़ेगा, आपका कॉपी टीचर जांच कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा जो जांच कर रहा है तो सही भी जांच हो रहा है कि नहीं जांच हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। एक बच्चे का हमने कॉपी देखा, उसका फोटो भी खींच कर हम रखे हुए हैं। लगभग उसके कॉपी में अगर 15-20 जगह चेक किया हुआ है तो लगभग 15-20 जगह में 10 जगह गलती हुआ है। गलती बच्चा बनाया हुआ है, इसके अलावा टीचर उसको सही कर दिया है। अब बताइए कि जब वो टीचर सही कर दिया है तो बच्चे के दिमाग पर उसका क्या इफेक्ट होगा। वो आपसे लड़ जाएगा कि नहीं हमारे सर चेक किए हैं, बिल्कुल सही है, हमारे सर झूठे नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि उस बच्चे का विश्वास है अपने टीचर पर, लेकिन वो टीचर उसके साथ नाइंसाफी किया है। अगर अच्छे से कॉपी जांच करता तो उसका एक एक चीज गलत पता चलता। कोई भी विषय का नाम लिखना है तो कैपिटल लेटर में होता है। अगर कोई बच्चा स्मॉल लेटर में लिख रहा है तो उसको समझाना है कि कैपिटल लेटर में लिखना है। गलत चीज एक बार सीख लीजिएगा ना, वो जिंदगी भर आपसे छूटेगा नहीं जल्दी, वो गलत ही रहेगा। एक कहानी है, इसके लिए कहानी आपको बता रहे हैं। एक जाकिर हुसैन है, तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन, डॉक्टर नहीं, एक जाकिर हुसैन है, वो तबला बजाते हैं।
नाम उनका सुने होइएगा, तबला वादक है जाकिर हुसैन, तबला बजाते हैं। एक स्टूडेंट उनके पास गया, बोला कि सर हमको जो है कि तबला सीखना है। सबसे पहले तो वो किसी को अपना स्टूडेंट चेला बनाते नहीं थे, बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर हमको तबला सीखना है, हमको किसी हालत में तबला सीखना है, हमको सिखाइए, जो पैसा कहिएगा हम पैसा देंगे। जाकिर हुसैन तैयार हो गए, ठीक है चलो रिक्वेस्ट इतना कर रहा है तो तुमको हम तबला सिखा देंगे। तो जाकिर हुसैन स्टूडेंट पूछा कि सर फीस कितना लीजिएगा और समय कितना लगेगा हमको सीखने के लिए। तो जाकिर हुसैन बोले ये बताओ कि तुम तबला पहले से कहीं सीखा है कि नहीं सीखा है। तो स्टूडेंट का कह रहा है कि जी सर हम 1 साल का ट्रेनिंग पहले से लिए हुए हैं, तो वो कहीं टीचर था उसके पास हम लोग 1 साल तबला बजाने के बारे में सीखे हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन सारा बात सुने, 1 साल की तबला सीखा हुआ है। बोले ठीक है तुमको हम तबला सिखाएंगे, तुम्हारा 5 लाख रुपया फीस लगेगा और 5 साल तुमको समय देना पड़ेगा। संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया कि चलिए गुरुजी बहुत बढ़िया बात है, कम से कम समय दिए, 5 ना 10 साल लीजिए, हमको कोनो दिक्कत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय है तबला सीखने का। तो 5 साल उसको समय दिए, अब 5 लाख रुपया उसका फीस रखें। तब तक थोड़े ही देर में एक और स्टूडेंट आ गया, बोला गुरुजी हमको भी तबला सीखना है। तो जाकिर हुसैन क्या सोचे, चलो एक स्टूडेंट तो है, संगे संगे इहो सीख लेगा, संगे संगे पढ़ेगा। तब तक वो बच्चा पहला वाला जो स्टूडेंट है अभी गया नहीं है, वो वहीं पे रुका हुआ है। तो जाकिर हुसैन उससे पूछे कि बताओ कहीं तबला सीखा है तुम बजाने के बारे में। तो कह रहे ना सर हम तो पहली बार अभी खाली तबला देखे हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि बजता कैसे है, कहीं हम ट्रेनिंग लिए भी नहीं है, हम पहली बार आए हैं आपके साथ, आपके सामने, हम कहीं सीखे नहीं है, बस तबला देखे हैं। तो बोले कि ठीक है तब एक काम करो, तुमको 1 साल समय देना पड़ेगा और 1 लाख रुपया तुम्हारा फीस लगेगा। और जो पहला वाला स्टूडेंट था वहीं पे वो खड़ा था, वो सारा बात सुन रहा था, मने मने थोड़ा गुस्सा भी कर रहा था कि पगला गया है का ही मास्टर, हम कह रहे हैं कि हम 1 साल तबला सीखे हुए हैं, तो हमको कह रहा है 5 साल का समय लगेगा, अब 5 लाख रुपया लगेगा। आई कह रहा है कि हम तबला खाली देखे हैं, उसको बजाए भी नहीं है, तो उसको 1 साल का समय लग रहा है, 1 लाख रुपया फीस लग रहा है। तो नाइंसाफी हो रहा है मेरे साथ में, लगेगा कि ना नाइंसाफी? किसी को भी लगेगा नाइंसाफी। तो मने मने गुस्सा कर रहा था। तो कुछ जब वो बच्चा चला गया तभी गुरुजी से कह रहा है, गुरुजी बताइए काहे नाइंसाफी हमारे साथ कर रहे हैं, हम तो तबला 1 साल सीखे हुए हैं और जो है कि हमको 5 लाख रुपया सब मांगे हैं, अब 5 साल का समय मांगे हैं, जबकि 1 साल ऑलरेडी सीखे हैं। तो गुरुजी क्या बोल रहे हैं तबला वादक जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, कि जो तुम 1 साल में जो सीखा है ना उसको 4 साल हटाने में लगेगा। 1 साल जो सीखा है तुम उसको 4 साल हटाने में लगेगा, और तुमको सीखने का टाइम 1 ही साल है, लेकिन 4 साल तुमको हटाने में लगेगा। इसका मतलब ये है ना कि जो चीज आप एक बार गलत सीख जाइएगा वो जल्दी हटाने से नहीं हटेगा दिमाग से। जब भी आपके अंदर हड़बड़ाहट आएगा तब आप गलती लिखिएगा। होता है कि नहीं साहब? सबके साथ ऐसा होता है। आपके अंदर जो है ना जब तक वो गलत चीज दिमाग में समा जाएगा, कोई भी हिंदी अंग्रेजी का चीज हम लोग लिखते हैं, एक बार गलती हो गया वो दिमाग में सेट कर जाता है और जल्दी हटता नहीं है। यही वजह है कि हम लोग फेल पर फेल होते हैं। यही वजह है कि आपके सामने मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ। 13 दिन क्लास मैंने किया है डिस्क्रिप्टिव का, केवल शुद्ध लिखने का, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो। अंग्रेजी में तो सुधार हुआ, लेकिन हिंदी में सुधार अभी भी नहीं हुआ है। हिंदी अभी भी गलती हो जाता है शुद्ध लिखने का बात, समझे? 13 दिन क्लास किए 1900 रुपया दे करके, और जब शुद्ध लिखने का क्लास स्टार्ट हुआ पटना में, समझे, तो लगभग उसमें 10,000 से ऊपर बच्चा एडमिशन लिया था खाली शुद्ध लिखने के लिए। इसका मतलब ये पूरे बिहार का समस्या है ना? ये पूरे बिहार का सबका समस्या है। इसीलिए जो टीचर कॉपी जांच नहीं करता है या अगर गलत चेक कर रहा है, कम से कम आप उसको बोलिए, या पढ़ा लिखा ही आदमी उसको बता पाएगा कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। ठीक है, ओके। फिर हम लोग मिलेंगे अगले टेस्ट में। अगला टेस्ट जो है आज कितना तारीख है? 6 तारीख है। अगला टेस्ट 15 और 20 तारीख के बीच में होगा। आप सब किसी को बहुत ही मेहनत करना है, पूरा हार्ड वर्क करना है जुनून के साथ, कि अगले टेस्ट में कम से कम एक बार, कम से कम कोशिश ये जरूर करिएगा कि एक बार हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में शामिल जरूर हो, समझे, या फर्स्ट में जरूर शामिल हो। सब किसी को जोरदार मेहनत करना है। ओके, थैंक यू।